हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ट्राई डिज़ाइन। सो गाइस, आज हम सिलने वाले हैं एक फ्री स्टाइल जो है हमारी बिल्कुल ढीली ढाली फ्री स्टाइल में हमारा ये जो है विंटर आउटफिट रहने वाला है, जो कि है चेक प्रिंट में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड्स फैब्रिक फोल्ड करके रखा था। 12.5 इंच का मीडियम साइज़ के लिए मैंने लूज़ फिट रखा है। शोल्डर लेंथ मैंने 8.5 इंचज़ पे मार्क की थी। आर्मोल डीप जो हमने रखना है वो 7.5 इंचज़ पे रखना है। ये हमारा लूज़ रहेगा। जो भी आपका मेज़रमेंट हो, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी चेस्ट से या अपने उससे आपने 1.5 इंचज़ या 2 इंचज़ लूज़ रख लेना है। और आर्मोल और ये जो मैंने आपको तीरा बताया था, ये आपने इतना ही रखना है बिल्कुल। अगर आप लूज़ स्ट्रेट जो है फिट चाहते हैं। अब देखिए, आपने चाक लेंथ तक मार्क कर लेना है, जितनी भी आपको अपने चाक की लेंथ रखनी है। मैंने यहाँ पे 25 इंचज़ तक रखी है शोल्डर से, तो नहीं 23 इंचज़ रखी थी। फिर आपने उसका सेंटर निकालते हुए 1/2 इंचज़ पे मार्क करते हुए हल्का सा कर्व दे देना है। अब आपने अपने आर्मोल के लिए भी नॉर्मल सा जो है कर्व दे देना है। आपने नीचे दामन का 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 11 इंचज़ पे मार्क कर लेना है हिप साइज से। और आप चाहें तो अपना हिप साइज़ भी और लूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कुर्ती में और अच्छा वो आए। मैं बहुत ज़्यादा जो है ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये मैं स्टिच कर रही हूँ मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग, तो मेरा ये लूज़ बैठ जाएगा फॉर स्मॉल साइज़। सो गाइज़, आप यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख लीजिएगा। बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ही आसान तरीका है हमारी इस कुर्ती को स्टिच करने का। अब आपने एक पॉकेट भी डालनी है, साइड पॉकेट, तो हम उसके लिए 2.5 इंचज़ पे नीचे से मार्क करेंगे, यानी उतना कपड़ा हम छोड़ देंगे और ऊपर की तरफ 6 इंचज़ पे मार्क कर देंगे, जिसमें हमारा हैंड जो है इजीली एंटर हो सके। तो ये हमारी पॉकेट के लिए मार्किंग है। देखिए, यहाँ पे हमने 2 इंचज़ का जो है मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया है और आपने ज्वाइन कर देना है। नीचे से हम 1.5 इंचज़ के मार्जिन से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरी वीडियो में। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। देखिए, आपने अब कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल एंड इजी तरीका है और आफ्टर स्टिचिंग इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। अब देखिए, आपने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है यहाँ पे। और आपने यहाँ पे मैंने लॉन्ग स्लीव्स रखी है फुल, तो यहाँ पे मेरा 24 इंचज़ है, जिसमें से हमारा 1 इंचज़ फोल्डिंग में जाएगा नीचे से एंड 1/2 इंचज़ ऊपर जाएगा, तो हमारा टोटल आ जाएगा 22.5। हमने यहाँ पे मोरी के लिए 5.5 लिया था और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था। यहाँ पे भी आपने अपने अकॉर्डिंग आर्म होल के रख लेना है और 1/2 इंचज़ पे फ्रंट का आपने मार्क कर देना है। नॉर्मल तरीके से आपने बिल्कुल स्लीव्स की कटिंग रख लेनी है और नीचे से आपने रखना है थोड़ा स्ट्रेट फिट, क्योंकि हमारी जो स्लीव्स रहेंगी नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, लूज टाइप में। तो देखिए, हमारी मार्किंग ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, आपने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। जो फ्रंट आर्म होल है आपने इसको बाद में कट करना है, पहले आप बैक कट कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। देखिए, अब आपने 2 पीसेस को उठाते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कभी आप बैक आर्म होल भी कट कर दें। देखिए, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है स्लीव्स की भी, और हमने अपनी शर्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे ना इसका जो आपने देख ही लिया है थंबनेल में डिज़ाइन, तो हम यहाँ पे लेस डिज़ाइन का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा था हमारी कुर्ती को। तो हम इस तरीके से लेस ले लेंगे। यहाँ पे मैंने जो लेस का यूज़ किया है वो 4 मीटर लेस यूज़ की है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम रफली यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस तरीके का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो आपने इस तरीके से ना कुछ स्क्वायर टाइप में अपनी चोली की तरफ वेस्ट साइड से, वेस्ट मार्क से आपने थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से पट्टी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको मार्किंग बता देती हूँ मैं। आपको 5 इंचज़ जो है फोल्डेड साइड से मार्क करते हुए यहाँ से आपको 14 इंचज़ पे मार्क करना है। 1/2 इंचज़ हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आप 14.5 ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ से आपने साइड में भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अब आपको नेक के लिए मैं यहाँ पे राउंड कॉलर नेक बनाने वाली हूँ, तो मैंने 4 इंचेस डीप पे मार्क किया है और 3 इंचेस ब्रॉड पे मार्क किया है और आपने एक शेप दे देनी है। और 8 इंचेस मैंने यहाँ पे जो है बटन प्लेकेट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए कट करेंगे। देखिए यहाँ से हम कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसके लिए 2 पीसेस भी कट कर लिए हैं पट्टी के लिए, बटन प्लेकेट साइड में लगाने के लिए। तो उसकी जो लेंथ है वो 9.5 है समथिंग, और यहाँ पे 3 इंचेस उसकी चौड़ाई है। तो आपने पट्टी को कुछ इस तरीके से लगाना है। तो ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले हम अपनी लेस डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमारा पैटर्न तैयार हुआ है। हमने दोनों साइड ट्रेस कर लिया था। अब आपने इस पट्टी को ना एक सिंपल सी पट्टी पे स्टिच कर लेना है, जिस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली है। दोनों साइड आपने लेस का यूज़ करते हुए ऐसे एक स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। देखिए इसकी चौड़ाई 2 इंचेस आई है रेडी होकर। आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से लाइन के सेंटर को मिलाते हुए रखना है और यहाँ से आपने एक कॉर्नर को फोल्ड कर देना है। इस तरीके से एक परफेक्ट कॉर्नर बना लेना है आपको और उसको स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपने स्टिच कर देना है इसको। देखिए आफ्टर स्टिचिंग हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। आपने भी इसी तरीके से मेज़र करते हुए स्टिच कर लेना है और इनकी दोनों साइड्स आपने स्टिचिंग कर देनी है। अब देखिए हमने दोनों साइडेड वाली साइड्स को स्टिच कर लिया है इस स्ट्रिप्स के डिज़ाइन के साथ। अब हमने अपने बीच में भी एक जो है स्ट्रिप्स का डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रफली इस तरीके से हमने इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बनाया है। आपने भी एक पट्टी रेडी कर लेनी है इसी तरीके से, जैसे हमने पहले अपनी लेस दोनों साइड यूज़ करी थी। ये आपके ऊपर रहेगा कि आपने अपनी लेंथ कितनी रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 16 इंचेस रखी थी और चौड़ाई 3 इंचेस रखी थी। तो इस तरीके से कि मैंने रख लिया और बैक साइड में आपको उल्टा करके रख लेना है, क्योंकि हमने ये फ्रंट साइड में निकालनी है। हमारा ये जो बटन प्लेकेट का हमने हिस्सा छोड़ा था ना कटिंग के लिए, इसको हमने इसके स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। देखिए बिल्कुल स्टिच कर दीजिएगा और कट लगाते हुए आपने इसे फ्रंट साइड में पलट लेना है। आपने इसे टर्न कर लिया है। अब आपने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है सही से एडजस्ट करते हुए। देखिए इस तरीके से आपने टॉप स्टिच लगा देनी है। और जो हमने ये 3 इंचेस चौड़ी जो पट्टी ली थी, मैं आपको फिर से मेज़र करके दिखा देती हूँ। वही हमारी सेम पट्टी है जो हमने पहले ली थी। इसको आपने फोल्ड करना है इस तरीके से और इसके नीचे को आपने लगा देना है। अच्छे से आपने फिनिशिंग के साथ लगाना है। स्टिच करने के बाद आपको मैं इसका लुक दिखा दी हूँ। देखिए ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब आपने यहाँ पे या तो हुक लगा लीजिएगा या आपको कुछ जो है पिन टक्स टाइप में कुछ लगाना हो तो आप वो लगा लीजिएगा। अब देखिए आपने बैक फैब्रिक का जो है शोल्डर फ्रंट फैब्रिक के शोल्डर से मैच करते हुए जो है स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग के बाद आपने अब जो है अपनी स्लीव्स को स्टिच कर ली। नहीं, पहले हम अपनी पॉकेट को स्टिच करते हैं। जी, पॉकेट के लिए भी तो मुझे बताना है आपको। तो आपने एक सिंपल सा फंडा है पॉकेट, बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने एक स्क्वायर पीस ले लेना है फैब्रिक का अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपको पॉकेट की जो है चौड़ाई या लंबाई रखनी है। मैं यहाँ बिल्कुल मीडियम साइज़ का ही रखूँगी। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से पॉकेट की इस जगह पे आपने इसको एडजस्ट करना है और अपने अकॉर्डिंग आपने कोई सी भी शेप दे देनी है। मैं यहाँ इस तरीके की शेप दे रही हूँ जो कि इजी रहती है। देखिए आपने इतनी शेप दे देनी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा ये है आपने इसके दोनों कॉर्नर्स पे मार्क कर लेना है पॉकेट के हिसाब से, जितनी आपने पॉकेट की वो रखी है, और बाकी एरिया में आपने स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। आपने नॉच लगा लिए। अब आपने 1 पीस ले लेना है और कुर्ती के इस तरीके से आपको खोल के उसके पीस के साथ एक पीस अटैच करना है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ बिल्कुल आपने सेम इसी तरीके से रखना है और स्टिच कर लेना है इस तरीके से। जब ये स्टिच हो जाएगा इस तरीके से, तो आपने इस तरीके से पूरा स्टिच कर लेना है अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए हमने स्टिच कर लिया है और उतना एरिया छोड़ देना है बीच का। अब हमने दूसरी साइड भी अपनी स्टिच कर ली है। अब हमने स्लीव्स रेडी करके रखी थी सेम डिज़ाइन के साथ, अब हमने उसे भी स्टिच कर लेना है। देखिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्टिच करके बता रही हूँ क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने और आपको समझ में भी आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने राउंड कॉलर का यूज़ किया है। हमने अपना राउंड कॉलर तैयार करके रख रखा था, जिसे अगर राउंड कॉलर नहीं लगाना आता वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकता है राउंड कॉलर का कैसे लगाते हैं, या वरना आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, वरना मैं इसकी अनदर वीडियो भी बना सकती हूँ। तो एक परफेक्ट राउंड कॉलर के लिए आपको मेजरमेंट लेना होगा नेक के लिए और उसकी कटिंग करते हुए आपने स्टिच कर लेना है। देखिए फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये विंटर्स आउटफिट के लिए तो बहुत ही अमेजिंग लुक देगा आपको बिल्कुल। और अगर आप जो है कॉलेज फिट पहनना चाहते हैं या आप ऑफिस फिट पहनना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। नीचे आप जीन्स वियर करें और ऊपर आप स्टॉल वियर करें, बहुत ही अमेजिंग लुक देना